Hello everyone, and welcome back once again on my YouTube channel. So yesterday what we studied about the type of motion, point object, scalar and vector quantity, position of and path length and displacement and frame of reference. So today we are going to study about the factor of a motion like डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो मैंने कल पढ़ा दिया था, तो फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे डिस्टेंस क्या होती है हमारी, व्हाट इज द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल। वो पाथ जो जितना भी पाथ है वो अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाता है तो हम उसे डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक चला, मान लो 100 मीटर तक चला आपका, और अगर तो उस 100 मीटर को हम मानते हैं उसकी डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट की। और अगर मान लो बी से फिर वहीं ऑब्जेक्ट बी से आपका एक पॉइंट की तरफ वापस फिर से गया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारी 100 + 100 200 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट में अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल इसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन में चेंज देखा जाता है। अगर पोजीशन में चेंज हुआ है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर पोजीशन में उसके में कोई चेंज ही नहीं आ रहा तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी। अगर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी तक गया तो वहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 100 मीटर। बट अगर बी से वापस ए की तरफ आ गया तो हमारी डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोजीशन में चेंज नहीं हुआ। डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली चेंज इन अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू displacement. What is the displacement? Displacement is simply change in a position. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? फिर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं डेल एक्स से। डेल एक्स हो जाएगा आपका x2 - x1. x1 and x2 are the initial and the final position of the object. यहाँ पे हम कह सकते हैं what is the displacement, the change in position of an object in a particular direction, means from final point to initial point of the object. ठीक है। और अगर बात करें हम कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होती है, नेगेटिव कब होती है और 0 कब होती है। अगर मान लो ये x2 हमारा ग्रेटर देन हो जाएगा x1 से, तो डेल x हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है। और अगर ये x1 ग्रेटर देन होगा x2 से तो हमारा डेल x नेगेटिव होगा। ठीक है। और अगर x1 x2 बिल्कुल इक्वल हो एक दूसरे के, x1 = x2, देन डेल x इज 0। ये 3 केस बनते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट में कि कोई भी चीज़ डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी और 0 कब होगी। और डिस्टेंस जो होती है हमारी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी हो सकती है। ठीक है, ये बात यहाँ पे नोट करने वाली थी और इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था। अब अगर बात करें यूनिफॉर्म मोशन की ना, स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या होती है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स in a equal distance in equal interval of time along a straight line. जो अगर कोई भी बॉडी मान लो वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर लेती तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अ कार इज ट्रैवलिंग बाय द फोर्स ऑफ इट्स इंजन। तो जो कार चलाने के लिए जो इंजन यूज किया जाता है, तो इंजन में जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, रेजिस्टेंस हो गया, जैसे उसको वो बैलेंस करके रखता है, उसकी स्पीड को ज़्यादा इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस करती है, वो वहाँ पे बैलेंस बनाए रखता है उसकी स्पीड में। जो इंजन के रेजिस्टिव
रेजिस्टिव आपके होते हैं इक्विपमेंट, तो इसीलिए उसको यूनिफॉर्म मोशन में बोलते हैं कि कार कोई भी ट्रैवल कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन में कर रही है, उसके इंजन में जो फोर्स रेजिस्टिव फोर्स लगते हैं उसकी वजह से। और अगर हम बात करें उसके यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ, तो कैसे बनेगा यूनिफॉर्म मोशन कि अगर ग्राफ की बात करें तो हम क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का मीन्स है कि इसमें कांस्टेंट स्पीड रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओ ये हमारा ओ पॉइंट हो गया और यहाँ से ए पॉइंट मान लिया और ये हमारी होगी एक्स डायरेक्शन। पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है तो उसके लिए ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस रहेगी, टाइम भी वहीं पे रहेगा, तो पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और अगर हम बात करें व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन अ वेरिएबल मोशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इन अ वेरिएबल मोशन तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ये पॉइंट, ये हमारे हमने टी मान लिया इसको, और ये हमारा हो गया एक्स मीन्स दैट रिप्रेजेंट आवर पोजीशन। ये हमने वो मान लिया इस पॉइंट को। मान लो यहाँ पे हमारी पोजीशन ऐसे होगी, इन अ वेरिएबल मोशन का ग्राफ बनेगा ऐसे। अगर यहाँ से ऐसे मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। वैसे मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए वैसे समझाने के लिए देख लेना आप अपना। स्ट्रेट में तो बिल्कुल स्ट्रेट ही बनेगा क्योंकि वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगी, और अगर मोशन में होगी तो वेरिएबल होगा यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ अपना। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, व्हेन अ बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। For example, if we throw a ball from the top of any building, then it fall from the equal distance in unequal interval of time. तो वहाँ पे टाइम का जो इंटरवल है वो इक्वल नहीं होगा हमारा, ठीक है। During the non-uniform motion, the speed of the body or its direction of a motion or both change with the time. टाइम के साथ चेंज होती हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट, सो इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर मान लो कोई भी व्हीकल है हमारा, हम स्टार्टिंग में 5 मीटर चले, 5 सेकंड में उसने 5 मीटर कंप्लीट कर दिए, और अगर नेक्स्ट 5 मीटर अगर उसने किए हैं 10 सेकंड में कवर, तो वहाँ पे टाइम अनइक्वल हो गया, टाइम में डिफरेंस आ गया आपका। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हमारी कवर हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पीड एंड वेलोसिटी। तो हमारी स्पीड क्या होती है, व्हाट इज द स्पीड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस उसने कवर की है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, उसको डिवाइड करते हैं बाय द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को कितना समय लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो उसे हम स्पीड बोलते हैं। स्पीड क्या होती है हमारी, सिंपली डिस्टेंस ट्रैवल,
डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। अगर हम सिंपली बात करें तो क्या होता है हमारा, जैसे डिस्टेंस जितनी भी ट्रैवल की है किसी ऑब्जेक्ट को कितने टाइम में की है, अगर ये सब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी स्पीड निकल के आती है। स्पीड, और स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड होता है और हमारी डायरेक्शन भी होती है। बट जो स्पीड में स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखा जाता है। स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड मैग्नीट्यूड इज कॉमन इन बोथ वेक्टर क्वांटिटी एंड अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम यूनिट की बात करें स्पीड की, तो एम के एस में हो जाएगी आपकी, इन एम के एस यूनिट क्या होती है स्पीड की एम के एस में, एम बाय मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और सी जी एस में हो जाएगी आपकी, सी जी एस में होगी आपकी सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वहाँ पे डिस्टेंस को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर डायमेंशन फार्मूले की बात करें हम, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा इसका, एम नोट मीटर पर सेकेंड है। मीटर को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं, लेंथ, एल हो जाएगा। और ये सेकंड को टाइम में, तो टाइम नीचे है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर चली जाएगी आपकी, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला आई कैन से दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब बात आती है यूनिफॉर्म स्पीड की। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है आपकी, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इट मीन्स दैट इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये यूनिफॉर्म मोशन की तरह ही होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। और वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड it means that it covers equal distance in unequal interval of time, equal distance कवर करेगा unequal interval of time में। इसका एग्जांपल तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया है, सेम ऐसे ही स्पीड में है आपका। और अगर हम बात करें स्पीड की होगी अब वेलोसिटी की, तो व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी the rate of change of position of an object with a time। किसी भी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में अगर चेंज आता है तो हम उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। बट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आता है विद द टाइम, टाइम के साथ, तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, of an object with time is called velocity, is called velocity। अगर velocity क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, डिस्प्लेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में चेंज क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फॉर्मूले में हम यहाँ पे लिख लेंगे डिस्प्लेसमेंट। और अगर टाइम के साथ हो रहा है, वेलोसिटी निकालनी है हमें, वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर ये चेंज किसी भी पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो बाय टाइम, ये आपका फॉर्मूला हो गया सिंपली वे में अगर हम बोले तो। और अगर बात करें इसकी क्वांटिटी की, तो वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो इसमें टाइम भी यूज हो रहा है, तो टाइम के साथ अगर कोई भी चीज़ चेंज पोजीशन में आ रही है तो उसकी डायरेक्शन को भी हमको देखना पड़ता है। और डायरेक्शन को देखेंगे, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ अ वेलोसिटी इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इसको देख के अगर हम यूनिट बनाए तो
क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं यहाँ पे CGS में सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड में। तो ये होगी आपकी CGS में यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर हम बात करें MKS की, तो MKS में क्या हो गया आपका, ऐसा यूनिट कैसे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मीन्स की कैसे, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में। तो आपका हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। या फिर SI में भी आपके मीटर पर सेकंड ही रहेगी, MKS या फिर SI, ठीक है। और डायमेंशन फार्मूला बनाते हैं हम अब इसका यूनिट की हेल्प से। डायमेंशन फार्मूला मैंने दो तरह से सिखाया था आपको डायमेंशन फार्मूला, या तो हम यूनिट को देख के बना सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला, या फिर उसका डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपका m हो जाएगा 0, और अगर मीटर हो गया तो लेंथ आएगी आपकी टाइम t-1 इज आवर डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी होती है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी होती है क्योंकि कोई भी अगर चीज़ डायरेक्शन करती है, नहीं मूव करती है, तो उसको वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन भी देखी जाती है। और डिस्प्लेसमेंट की भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और इसीलिए वेलोसिटी भी हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट इज़ पॉजिटिव देन द वेलोसिटी इज़ पॉजिटिव। फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी अगर हम इसके लिए स्लोप निकालें, ग्राफ निकालें, xt ग्राफ, तो कैसे होगा, x यहाँ पे हमने पोजीशन मान ली और t हमारा टाइम हो जाएगा। अगर किसी भी चीज़ की इसमें अगर क्लियर करूँ तो इसमें क्या बोल रखा है कि अगर जो हमारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो हमारी वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी वहाँ पे, क्योंकि टाइम के साथ चेंज आ रहा है पोजीशन में। तो ये हमने t मान लिया, t डायरेक्शन, और ये हमारी होगी पोजीशन डायरेक्शन मीन्स x, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बनाए, जैसे ये हमारा O पॉइंट हो गया, और यहाँ से डायरेक्ट हमारा एक ऐसे जाएगा इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे हमने इस पॉइंट को मान लिया N, ये हमारा टाइम t1 हो गया, और यहाँ पे गया तो हमारा टाइम t2 हो गया। ये +x मीटर इस पोजीशन में, अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे +x मीटर तक की डिस्टेंस मान लो इसने कवर की। तो ये हमारा ग्राफ हो गया पॉजिटिव वेलोसिटी का, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन होगी हमारी O to N, ON। अगर इसको रखेंगे हम, जैसे एक्सप्लेनेशन करें डीप में, अगर स्लोप ऑफ लाइन क्या होगी हमारी ON, ON क्या होगी हमारी x2 - x1, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, डेल x = x2 - x1। तो अगर वेलोसिटी का पॉजिटिव ग्राफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें स्लोप ऑफ ON इज x2 - x1। फिर अगर ये चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे टाइम भी लिखना पड़ेगा हमें t2 - t1, ठीक है। एज x2 इज ग्रेटर देन x1, सो x2 - x1 इज अ पॉजिटिव। यहाँ पे x2 है जो हमारा वो ग्रेटर देन है x1, तो वहाँ पे हमने केस दिखाया था कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 है तो हमारा पॉजिटिव होगा, और अगर x1 ग्रेटर देन x2 हो तो वहाँ पे हमारा नेगेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, x2 इज ग्रेटर देन x1। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव की, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी हमारी, जैसे मान लिया आपका ये यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुई आपकी, और फिर नीचे तक ये आपके आ गई 4, ये इस ओरिजिन यहाँ पे वो मान लिया हमने, ये t होता है टाइम इन सेकंड, ये हमारी x डायरेक्शन हो गई इन मीटर, +70 +10। मान लो अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें +10 से +70 तक, +70 से +10 तक आ गया, और उसके बाद भी अगर ये नीचे की तरफ आता है हमारा
कोई भी मूव करता है ऑब्जेक्ट तो हमें मीन्स कि ये नेगेटिव डायरेक्शन में मूविंग हो रही है इसकी, तो नेगेटिव वेलोसिटी के लिए हमारा एक्स टी ग्राफ ऐसे बनेगा। स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ फॉर नेगेटिव वेलोसिटी, फॉर नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक है, पॉजिटिव भी समझ में आ गया होगा आपका और नेगेटिव भी, क्योंकि यहाँ पे x1 जो है वो ग्रेटर देन है हमारा x1 से। ठीक है, तो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वेलोसिटी भी हो गई यहाँ पे क्लियर। अब आती है आपकी एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड क्या होती है कि जो भी डिस्टेंस जितनी भी हमने ट्रेवल की है डिस्टेंस टोटल, उसको बाय टोटल टाइम टेकन, जितने भी कुल टाइम उसको जितना भी लगा उसमें जितनी डिस्टेंस टोटल ट्रैवल की है उसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, यह आपकी आ गई एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए अगर मान लो हमने यहाँ पे अगर टू केसेस देखते हैं हम एवरेज स्पीड की। आई थिंक इट्स इन फॉर टुडे, सो द case that I considered now, I will make it understand you in our next video. So thanks for watching it.